Hello students, today I am going to give you Hindi description of questions and answers of chapter number 4 Landscape of the Soul that is prescribed in class 11th English book Hornbill. First question is contrast the Chinese view of art with the European view with examples. एक्चुअली जो चैप्टर है लैंडस्केप ऑफ द सोल, लैंडस्केप मीन्स होता है भूमि का खंड, भूमि का टुकड़ा, एक भू दृश्य। लैंडस्केप यानी भूमि का टुकड़ा, एक किसी खास भूमि का टुकड़ा, उसको बोलते हैं लैंडस्केप। तो ये कौन सा लैंडस्केप है? लैंडस्केप ऑफ द सोल। ये सोल का लैंडस्केप है, आत्मा का लैंडस्केप है, न कि ओरिजिनल एक्चुअल लैंडस्केप है। ये कोई एक्चुअल लैंडस्केप नहीं है, ये सोल का लैंडस्केप है, मतलब जिसको हम अपनी अंतरात्मा से देखते हैं, जिस लैंडस्केप को, उसको है। तो एक्चुअली ये लैंडस्केप, इस टाइप का लैंडस्केप चाइनीज आर्ट फॉर्म में पाया जाता है। इस चैप्टर में दो तरह के आर्ट फॉर्म की बात की गई है, चाइनीज आर्ट फॉर्म एंड यूरोपियन आर्ट फॉर्म। चाइनीज आर्ट फॉर्म में जो आर्टिस्ट होता है वो इस तरह का आर्ट प्रोड्यूस करता है, इस तरह का आर्ट बनाता है, लैंडस्केप इस तरह का बनाता है कि जिसको व्यूअर्स जब तक से उस आर्टिस्ट के माइंड को नहीं पढ़ सकता है, जब तक से उसके माइंड को बनाने वाले आर्टिस्ट के माइंड को नहीं जानेगा कि ये क्या बनाना चाहता था, क्या बनाया है इसने, इसका इस पेंटिंग का मैसेज क्या है, ये जब तक से नहीं जानेगा तब तक से वो पेंटिंग उसको समझ में नहीं आएगी। और व्यूअर्स की जैसी थिंकिंग होगी उस हिसाब से उसको वो पेंटिंग दिखाई देगी। जिसकी जैसी थिंकिंग होगी उसको वो उस नज़रिए से उस पेंटिंग को, चाइनीज आर्ट फॉर्म को देखेगा। उस पेंटिंग में कहीं से भी आप एंटर कर सकते हो, कहीं से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। जबकि यूरोपियन आर्ट फॉर्म ऐसा नहीं होता है। यूरोपियन आर्ट फॉर्म एक तरह से एक्चुअल व्यू होता है, जो लैंडस्केप है या कोई भी कुछ है तो जैसा दिखता है उसका हूबहू, एकदम से डिक्टो कॉपी, एक तरह से इल्यूजन होता है रियल होने का। तो ये डिफरेंस होता है चाइनीज आर्ट फॉर्म में, यूरोपियन आर्ट फॉर्म में। तो क्वेश्चन है कंट्रास्ट द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट विद द यूरोपियन व्यू विथ एग्जांपल। तो इन दोनों, क्वेश्चन यही बोल रहा है कि चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट और यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? दोनों के बीच में कंट्रास्ट यानी विरोधाभास, कंट्रास्ट मीन्स विरोधाभास। तो इन दो आर्ट फॉर्म के बीच में क्या विरोधाभास है, मतलब क्या अंतर है, उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाइए। Answer is the Chinese form of art is based on imagination and shows inner and spiritual approach of the artist. जो चाइनीज आर्ट फॉर्म है वो इमेजिनेशन पे, कल्पना शक्ति के ऊपर बेस्ड है और दिखाता है इनर एंड स्पिरिचुअल अप्रोच ऑफ आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट के आंतरिक और स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, उसके आंतरिक और आध्यात्मिक अप्रोच को दिखाता है। वेरिज, जहाँ की द यूरोपियन आर्ट फॉर्म इज रियल एंड रिप्रोड्यूसेस एन एक्चुअल व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लैंडस्केप। और जबकि दूसरी तरफ यूरोपियन आर्ट फॉर्म जो है वो रियल होता है और प्रोड्यूस करता है एक्चुअल व्यू, जो रियल में व्यू है, जो हम अपने आसपास या लैंडस्केप में देखते हैं, पहाड़, झरने, नदी, तालाब, जो भी सीन होता है, जैसा होता है वैसा ही लैंडस्केप यूरोपियन आर्ट फॉर्म में बना दिया जाता है। जबकि चाइनीज आर्ट फॉर्म ऐसा नहीं होता है, वो आर्टिस्ट का आध्यात्मिक अप्रोच होता है। उसको व्यूअर जब तक से उस आर्टिस्ट के आध्यात्मिक अप्रोच को नहीं समझेगा तब तक से उसकी पेंटिंग उसको समझ में नहीं आएगी। सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसुई। सेंसुई एक कॉन्सेप्ट है, चाइनीज कॉन्सेप्ट है, उसको एक्सप्लेन करने को क्वेश्चन बोल रहा है कि उसको एक्सप्लेन कीजिए। आंसर, सेंसुई इज अ चाइनीज कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट। सेंसुई क्या है? चाइनीज कॉन्सेप्ट है आर्ट का, विच मीन्स माउंटेन वाटर। सेंसुई का मतलब होता है माउंटेन वाटर, माउंटेन पर्वत, वाटर पानी। इट इज़ यूज टुगेदर टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप। एक्चुअली सेंसुई आर्ट फॉर्म में ये माना जाता है कि माउंटेन और वाटर मिल करके पूरा लैंडस्केप बनाते हैं। The two complementary poles, yin and yang, of an image reflect the Daoist view. सेंसुई आर्ट फॉर्म एक दाओइस्ट व्यू है चाइनीज आर्ट फॉर्म का। वो उसके अनुसार यिन और यांग ये दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे के पूरक, मतलब एक के बिना एक का काम नहीं हो सकता है, मतलब दोनों जरूरी है। तो ये सेंसुई आर्ट फॉर्म में माना जाता है कि यिन और यांग से मिलकर ही पूरा लैंडस्केप बनता है।
जैसे भारतीय, इंडियन और हिंदुइज्म में भी ये कॉन्सेप्ट है कि पुरुष और प्रकृति मिलकर के पूरी सृष्टि की रचना करते हैं। और बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं, जैसे समर और विंटर हैं, वो भी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। और सृष्टि चलाने के लिए जैसे पुरुष और प्रकृति है, उसी तरह आर्ट फॉर्म में यिन और यांग है। इन दोनों को मिला करके ही पूरा लैंडस्केप बनता है, पूरी पेंटिंग बनती है। जिसमें ये इन का मतलब है इन इज़ वाटर हॉरिजेंटली रेस्टिंग ऑन अर्थ, जिसमें यिन ये चाइनीज वर्ड है, यिन का मतलब होता है वाटर, सेंसुई मीन्स होता है माउंटेन वाटर, और ये सेंसुई मीन्स माउंटेन वाटर, और माउंटेन वाटर का वाटर है यिन, जो कि हॉरिजेंटली ज़मीन पे रेस्ट करता है, और यांग है माउंटेन, जो कि वर्टिकली हेवन को टच करता है। और यही दोनों यिन और यांग से मिल करके पूरा लैंडस्केप, पूरा आर्ट फॉर्म बनता है। ये सेंसुई कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट फॉर्म है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स आउटसाइडर आर्ट एंड आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट। चैप्टर में आगे रॉ आर्ट की बात हुई है, तो ये आउटसाइडर आर्ट, आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट क्या है। एक्चुअली तीनों चीज़ें एक ही चीज़ को सिंबलाइज करती हैं। तीनों आउटसाइडर आर्ट, आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट, ये तीनों एक ही चीज़ के लिए आया है। आंसर इज आउटसाइडर आर्ट इज द आर्ट मेड बाय अनट्रेंड आर्टिस्ट, फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रेन और मेंटली इल पर्सन। ये आउटसाइडर, एक तो वो आर्ट होता है जो आर्टिस्ट बनाते हैं, जो ट्रेंड होते हैं, उस आर्ट की उन्होंने ट्रेनिंग ली होती है और वो अपने आर्ट में काफ़ी माहिर होते हैं, और फिर खूबसूरत आर्टिस्टिक चीज़ें बनाते हैं, खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते हैं, तो वो हो गई एक पेंटिंग। और एक आर्ट ये होता है जो अनट्रेंड लोग बनाते हैं, जो कि उस विधा में माहिर नहीं है, उन्होंने उसकी कोई भी ट्रेनिंग नहीं ले रखी है, या वो बच्चे हो गए या मेंटली रिटायर्ड पर्सन हो गए, या फिर ऐसे लोग जो ट्रेनिंग नहीं लिए हैं। आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट इज अ टाइप ऑफ आर्ट मेड बाय पीपल हु आर नॉट प्रोफेशनल्स, बट दे क्रिएट एन आर्ट पीस विथ देयर ओन डेप्थ एंड अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट फ्रॉम द स्टीरियोटिपिकल फॉर्म ऑफ क्लासिकल और फैशनेबल आर्ट। जो आर्टिस्ट होते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, सिर्फ वही आर्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने को प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो नहीं ले रखी है, मगर फिर भी अपने वो माइंड से, डेप्थ से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से ऐसी खूबसूरत चीज़ों का निर्माण कर लेते हैं कि वो एक आर्ट फॉर्म बन जाता है और लोग उसको एडमायर करते हैं। तो ये आर्ट ब्रूट, ये रॉ आर्ट या आउटसाइडर आर्ट, इसी को बोला जाता है। ऐसे लोग जो प्रोफेशनल नहीं है, जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है आर्ट की, फिर भी अपनी डेप्थ से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, समझ से, वो बाई बोर्न आर्टिस्ट हैं, अपनी बुद्धि से वो ऐसा आर्ट फॉर्म बना देते हैं जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो उसको बोला जाता है आर्ट ब्रूट। थर्ड, हु वाज द अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड अ पैराडाइज एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्ट। लास्ट क्वेश्चन है कि अनट्यूटर्ड जीनियस कौन था जिसने एक पैराडाइज मतलब स्वर्ग बना दिया, और उनके कंट्रीब्यूशन, एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्ट, और उनका आर्ट के क्षेत्र में क्या कंट्रीब्यूशन है। आंसर इज अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड अ पैराडाइज वाज नेकचंद। अनट्यूटर्ड मतलब जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है, जिन्होंने आर्ट की ट्रेनिंग नहीं ली है, वो जीनियस हैं नेकचंद। ही वॉज एन 80 years old क्रिएटर, वो 80 साल के क्रिएटर हैं। डायरेक्टर हु मेड द वर्ल्ड फेमस रॉक गार्डन इन चंडीगढ़, जिन्होंने चंडीगढ़ का फेमस रॉक गार्डन बनाया है। ही यूज्ड एवरीथिंग फ्रॉम अ टीन टू सिंक और एनीथिंग विच ही फेल्ट एज एन आर्ट फॉर्म। उन्होंने अपने रॉक गार्डन बनाने में उन सारी चीज़ों का यूज किया है, सारी बेकार चीज़ों का यूज किया है, टीन से लेके सिंक तक, बहुत सारी चीज़ों का, फालतू चीज़ों का उन्होंने यूज करके एक बहुत खूबसूरत गार्डन बना दिया है। वन ऑफ हिज फेमस क्रिएशंस आर वुमेन बाय द वाटरफॉल। रॉक गार्डन में ही एक क्रिएशन है उनका, वाटरफॉल के बगल में वीमेन है। एक्चुअली नेकचंद कोई आर्टिस्ट नहीं थे, उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी आर्ट की, मगर वो एक बार चंडीगढ़ में उन्होंने देखा कि चंडीगढ़ जो सिटी है उसके बाहर ढेर सारा कचरा इकट्ठा हो गया है,
बहुत सारा कचरा, और उसमें बहुत सारी टूटी फूटी प्लेट्स, और ये जो घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की चीज़ें होती हैं जैसे बल्ब के होल्डर्स या स्विचेज या बोर्ड, ये सब टूटे फूटे सब कूड़े कचरे में पड़े हुए हैं। बहुत सारी चूड़ियाँ और मटके, मिट्टी के सामान, क्रोकरी आइटम्स, प्लेट्स और ये सब क्रोकरी आइटम्स, ये सब टूट फूट जाता था और लोग सिटीज़ के बाहर एक जगह फेंक देते थे। मतलब बहुत हीप एक इकट्ठा, कूड़े कचरों का ढेर इकट्ठा हो गया था जो खूब चंडीगढ़ की खूबसूरती को ख़राब कर रहा था। तो उन्होंने उन कूड़े कचरे को देख करके वो थोड़ा डिसअपॉइंट हुए और उनके मन में आया कि क्यों ना इन कूड़े कचरे का खूबसूरत यूज किया जाए, ताकि ये कूड़ा कचरा भी यूज हो जाए, ख़राब ना लगे और सिटी भी सुंदर लगे। तो उन्हीं कूड़े कचरों में से उन्होंने वो सारी काम चीज़ें निकाली, टीन के डब्बे, प्लास्टिक के जो भी डब्बे और जो जो चीज़ें मैंने बताई, अधिकतर उसमें स्विचेज हैं, टूटे फूटे स्विचेज, बल्ब होल्डर्स और क्रोकरी आइटम्स हैं, प्लेट्स, कप, बोल्स, ये सब टूटे फूटे, मतलब और चूड़ियाँ हैं, बैंगल्स हैं ढेर सारी। मतलब इन सारी टूटी फूटी चीज़ों को जो आदमी कचड़े में फेंक देता है उसको उन्होंने इकट्ठा किया और उन सारे टूटी फूटी चीज़ों से उन्होंने एक खूबसूरत रॉक गार्डन बनाया है चंडीगढ़ में, जिसको देखने के लिए डेली सैकड़ों लोग जाते हैं। और उसमें जितने भी क्रिएचर्स बने हैं, बेसिकली बहुत सारे स्कल्पचर्स बने हैं, बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई हैं और उन मूर्तियों को सजाया गया है टूटी फूटी चूड़ियों से। बहुत सारे डिज़ाइंस बने हैं जो स्विचेज, होल्डर्स, ये सब से टूटे फूटे, मतलब सारी टूटी फूटी चीज़ों का उन्होंने यूज करके एक बहुत ही खूबसूरत रॉक गार्डन बना दिया है जो कि आज फेमस है। तो वो क्या थे, वो कोई ट्यूटर्ड जीनियस तो नहीं थे, वो उन्होंने अनट्यूटर्ड थे, उन्होंने कोई ट्रेनिंग तो नहीं ली थी आर्ट की फॉर्म की, मगर फिर भी उन्होंने अपने माइंड से, अपने डेप्थ से और अपने अंडरस्टैंडिंग से इतना खूबसूरत गार्डन बना दिया। तो इसीलिए उनको बोला जाता है अनट्यूटर्ड जीनियस। ओके।